जंगली जानवरों के बीच लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई है। अगर आप इन सभी चीज़ों को साधारण सी चीज़ समझते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ नफरत करने वाले ही होते हैं, यहाँ प्यार भी मिलता है और ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक जानवर ने अपने दुश्मन के बच्चे को गोद ले लिया। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब आप उनका प्यार और स्नेह देखेंगे तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, लायन एंड बेबी वाइल्ड बीस्ट। कोई भी शेर अपने शिकार से दोस्ती नहीं कर सकता। अगर वैसा करता तो खाएगा क्या? अपने पेट के खातिर तो कोई भी समझौता नहीं करता। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है लायन एंड बेबी वाइल्ड बीस्ट का। लायन भोजन की तलाश में घूम रहा था, तब उसे एक नवजात वाइल्ड बीस्ट दिखाई देता है और शेर उसका शिकार करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर मदर वाइल्ड बीस्ट बहुत ही घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वो कैसे अपने बच्चे की रक्षा करे। जब माता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तभी बच्चा खुद अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन शेर की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। शेर उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। तब वो बच्चा शेर से दया की भीख मांगता है और शेर का मन बदल जाता है। शेर ने बच्चे को मारने की बजाय उसको प्यार करने लगता है। जब वाइल्ड बीस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब दोनों आराम से रहने लगते हैं। जहाँ शेरनी वाइल्ड बीस्ट को एक माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, वाइल्ड बीस्ट भी शेरनी को अपनी माँ की तरह प्यार करता है। नंबर 2, कैट, डॉग एंड क्रो। इन तीनों की मित्रता के बारे में सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगता है। क्या कोई सोच सकता है कि एक कुत्ता, बिल्ली और कौवा में अच्छी दोस्ती हो सकती है? लेकिन दोस्तों ये जोड़ी हकीकत में बनी है। दरअसल यहाँ के मालिक ने कुत्ते को खरीदा था और उसके कुछ टाइम बाद बिल्ली को भी, और कुछ समय के बाद एक कौवा भी उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे इनके बीच आपस में प्रेम इतना बढ़ने लगा कि ये तीनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कौवा है वो बिल्ली और कुत्ते के बीच में हुए करवाइट को भी मिटा देता है और उनको अपनी चोंच से खाना भी खिलाता है। तो आपको इन तीनों की जोड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, डॉग एंड लैम। अक्सर हमने ये देखा है कि हम अपने बच्चों की रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं, पर अलग अलग प्रजाति होने के बावजूद अगर हम दूसरे के बच्चे को अपना मान के अच्छी परवरिश दे तो क्या होगा? सबसे पहले ऐसा देखना बहुत ही आश्चर्य की बात लगती है। ऐसा ही हुआ कि एक लैम के साथ जब उसके माता पिता उससे बिछड़ गए थे और तब वो वहाँ एकदम अकेला हो गया था, और तब लैम की मुलाकात एक डॉग से हुई और देखते ही देखते दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार हो गया। डॉग ने बच्चे को इतना अच्छे से रखा जैसे कि वो उसी का बच्चा हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब तक लैम पूरी तरह से बड़ा नहीं हो गया तब तक ये डॉग उसे हर दिन दूध पिलाता रहा बोतल से। तो कैसा लगा आपको ये रिश्ता? नंबर 4, गोरिल्ला एंड किटेन्स। जब लोगों ने भारी भरकम शरीर वाले गोरिल्ला को किटेन्स के साथ खेलते हुए देखा तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। गोरिल्ला का नाम कोको है और किटेन्स का नाम मिस ग्रे एंड ब्लैक है। इस गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज बहुत अच्छी से आती थी। एक बार इस गोरिल्ला को बिल्ली के बच्चे से मिलवाया गया और उसके बाद कोको और किटेन्स के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। गोरिल्ला एक माँ की जैसी किटेन्स का बहुत ध्यान रखती थी और उसके बाद अचानक से किटेन्स की मौत हो गई और उसके बाद गोरिल्ला को बहुत अफसोस हुआ। नंबर 5, डॉग एंड टाइगर। हमने पिछली बार में देखा था कि एक डॉग ने लैम के बच्चे को पाला था। वहाँ तक तो ठीक लग रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉग ने टाइगर के बच्चे को भी पाला है? ये जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। टाइगर के बच्चे को पालना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि बच्चों को जन्म देने के बाद मादा टाइगर का देहांत हो गया। ऐसे में मादा के बच्चे एकदम अकेले रह गए। इनकी देखभाल करने वाला कोई भी ना था। तब इन बच्चों को डॉग के पास छोड़ दिया गया ताकि उन्हें माँ का प्यार मिल सके। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉग ने भी उन टाइगर के बच्चे को बहुत अच्छी से प्यार दिया, उन्हें माँ की कभी याद ही ना आने दी। सच में कहते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं।
ये सब जानने के बाद तो लगता भी ऐसा ही कुछ है। नंबर 6, टाइगर एंड पिगलेट्स। दोस्तों, टाइगर कितना खतरनाक होता है ये तो हम सभी जानते हैं और उसके दिल में रहम नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ शिकार करना ही जानता है, किसी पर दया करना नहीं। इन्हें तो बस खून खराबा, मारपीट, शिकार यही सब पसंद है। इनसे दया की बात करना बेईमानी है। अब हम आपको एक ऐसी क्लिप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि थाईलैंड की है, जहां मादा टाइगर सूअर के छोटे छोटे बच्चों के साथ आराम कर रही है और सूअर के बच्चे उस टाइगर के साथ कितने आराम से रह रहे हैं, जितने कि उसके खुद के बच्चे भी टाइगर के साथ ना रहते हो। आपको बता दें कि जब मादा टाइगर बहुत छोटी थी तब सूअर ने ही उसे पाला था और अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा किया था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मादा टाइगर उस दूध का कर्ज चुका रहे हैं। वाकई में जानवरों के मन में भी कितनी इमोशंस होते हैं। नंबर 7, काऊ एंड पप्पी। बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं। वो दोस्त दुश्मन कुछ नहीं समझते। जहाँ प्यार मिलता है वो वहीं चले जाते हैं। एक बार भी ऐसा ही हुआ। जन्म देने के बाद मादा डॉग की मृत्यु हो गई। तब इस पप्पी को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत थी। तब एक आदमी इस पप्पी को एक गाय के पास छोड़ देता है। ये पप्पी उसके साथ ऐसे रहता है जैसे उसे पहले से जानता हो और गाय भी पप्पी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर एक दिन गाय का मालिक उस गाय को बेच देता है। अब ये पप्पी उदास हो जाता है। उसका कहीं मन नहीं लगता। खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और सब जगह गाय को ढूंढने लगता है। ये सब देखकर मालिक से रहा नहीं जाता और वो गाय को वापस लेकर आ जाता है और गाय को पाकर पप्पी बहुत ही खुश हो जाता है। नंबर 8, मंकी एंड पप्पी। बंदर कितने चंचल होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि बंदरों को अपने बच्चों के अलावा किसी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन इस बंदर को एक पप्पी के साथ देखा तो ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बंदर माँ की तरह व्यवहार करने लगती और भूख लगने पर पप्पी को अपना दूध पिलाती। ऐसा नहीं है कि बंदर के बच्चे नहीं है, वो भी है और ये तीनों एक साथ बहुत अच्छी से हंसी खुशी करते हैं, जैसे कि वो पप्पी इनके परिवार का ही हिस्सा हो। नंबर 9, मदर लायन एंड लेपर्ड कफ्स। लायन और लेपर्ड भाई भाई माने जा सकते हैं क्योंकि ये एक ही प्रजाति से है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी नहीं बनती। ये जब भी मिलते हैं लड़ाई ही करते हैं। लेकिन इस वीडियो में अलग ही कहानी सामने आ रही है, जहां मादा लायन ने लेपर्ड के बच्चे को गोद ले लिया, जो पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि ये हमेशा उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। इनके प्यार को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके बीच कभी नफरत हुई ही नहीं। नंबर 10, कैट एंड हेजहॉग। हेजहॉग की शक्ल थोड़ी थोड़ी छछंदर से मिलती है। इसके शरीर पर कांटे लगे होते हैं। अगर कोई इन्हें परेशान करे तो ये उसका जीना दुश्वार कर सकते हैं। कोई भी जानवर इनके साथ रहना पसंद नहीं करता, लेकिन इस बिल्ली को देखिए, ऐसा लगता है जैसे इसे खतरों से खेलने का शौक हो। ये जो इतने सारे बच्चों के साथ रह रही है, वैसे तो दोनों अलग प्रजाति के हैं, लेकिन इन्हें साथ में देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये अलग अलग है। आपको बता दें कि माँ के इंतकाल के बाद बिल्ली ने उसके बच्चे को गोद ले लिया। बिल्ली इनको दूध पिलाती है और इनकी केयर करती है। ऐसे में बच्चों के लिए माँ के रूप में भगवान बनकर आई है वो। नंबर 11, हिप्पो एंड टर्टल। दोस्तों, हिप्पो और कछुए की दोस्ती के बारे में जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग स्वभाव से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एग्रेसिव जानवर है और कछुआ बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन प्रकृति को आज तक कोई नहीं समझ सका है। हमें ऐसे अलग अलग हैरतअंगेज कारनामे देखने मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दरिया में इतनी भयानक सुनामी आई, किसानों के साथ कई जंगली जानवरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उस सुनामी में इस हिप्पो की फैमिली का भी नामो निशान मिट गया था। और तब ये सिर्फ 1 साल का ही था। तब इनकी मुलाकात वहाँ पर एक 100 साल के कछुए से हुई। कछुए का नाम मासी था और हिप्पो का नाम ओवेन दिया गया था। साथ में रहते रहते दोनों के बीच बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।